एकदम ठंडी ठंडी तरोताजा कर देने वाली एक गिलास पीते ही तुरंत देगा पेट को ठंडक और एनर्जी। आज मैं बनाने जा रही हूँ झटपट वाली बहुत ही टेस्टी आम पन्ना, और ऐसा तरीका आपको बताऊंगी कि आप मिनटों में बना लेंगे और साथ के साथ पूरे गर्मी आप इसे स्टोर करके भी रख पाएंगे। गर्मियों में आम पन्ना बहुत ही फायदा करता है। ये आपको लू लगने से बचाएगा, कमजोरी थकान सारे दूर हो जाएंगे। तो आप भी इस तरह से बना कर रख लीजिए। जब भी ऑफिस से थके हुए आए या बच्चे स्कूल से थके हुए आए तो एक गिलास में 2 से 3 चम्मच आम पन्ना डालिए और उसमें ठंडी ठंडी पानी डालिए। आपके ड्रिंक मिनटों में तैयार हो जाएगा। पीते ही मन खुश हो जाएगा। तो आप भी ताजी आम से जरूर बनाइए। तो चलिए एक न्यू रेसिपी शुरू करते हैं। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। अपनी क्विक डेली चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज अपनी क्विक डेली चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इस चैनल पर आप नहीं होता सब्सक्राइब कर लीजिए। ये रिफ्रेशिंग ठंडा ठंडा बहुत ही स्वादिष्ट आम पन्ना बनाने के लिए यहाँ मैंने ली है 3 कच्ची कैरी। हमने ये वाली कच्ची कैरी ली है। आपके यहाँ जो भी कच्ची कैरी मिलता होगा वो आप ले सकते हैं। ये वजन से बोलूँ तो 500 से 600 ग्राम के करीब हमने कच्ची कैरी ली है। तो सबसे पहले कैरी को रात भर पानी में भिगोकर छोड़ दिया था। जो भी इसमें गर्मी था वो निकल गया है। बस सब बढ़िया से कॉटन के कपड़ा से पोंछ लीजिए। फिर उसके बाद कैरी के ऊपर से छिलका हटा देंगे। आप इसे आम बोलिए, कैरी बोलिए, आमिया बोलिए, कुछ भी आप बोल सकते हैं। आप अच्छे से आम के ऊपर से छिलका हटा लीजिए। ऐसा करने से बनाना बहुत आसान हो जाएगा, समय बहुत कम लगेगा। सभी को पहले इस तरह से छील लेंगे। लीजिए, तीनों कैरी में से बढ़िया से हमने छिलका हटा ली है। अब यहाँ पर बहुत आसान ट्रिक, हमारी कैरी को पकाने में बहुत ज्यादा समय ना लगे। आप लीजिए एक नाइफ है, इस तरह से 4 से 5 चीरा लगा दीजिए। हल्का हल्का कट, बहुत ज्यादा गहरी कट नहीं लगाना है, बस हल्का हल्का कट लगा दीजिए क्योंकि ये जल्दी पक सके। रोज वाले जो कच्चे आम से हम ड्रिंक बनाते हैं हमें बहुत ज्यादा समय लग जाता है। छिलका के साथ ही कैरी को उबाल लेते हैं तो बाद में हमें पल्प निकलना बहुत मुश्किल पड़ जाता है। बाकी इस ट्रिक से सारा काम बहुत आसान हो जाएगा। आप लीजिए एक प्रेशर कुकर में कैरी को इस तरह से रख देंगे। तो यहाँ मेरा एक कैरी थोड़ा पका हुआ निकला है तो कोई परेशानी नहीं है, हमें तो ड्रिंक बनानी है। इसमें यहाँ मैं डाल रही हूँ सिर्फ 1 से 1.5 कप पानी। बहुत ज्यादा पानी नहीं डालना है, इतना पानी लेना है कि कैरी अच्छे से पक जाए। इस तरह पानी बिल्कुल भी ना रहे। अब इसके ऊपर से ढक्कन लगा देंगे। गैस पर चढ़ा के मीडियम फ्लेम पर इसमें 4 से 5 विसल लेंगे। 4 से 5 विसल में बिल्कुल बढ़िया से पक भी जाएंगे, पूरे मेहनत बच भी जाएंगे। लीजिए 5 विसल के करीब आ गया था। इसमें से पूरी तरह से प्रेशर निकल गया है। अब चलिए चेक करते हैं। ये देखिए बहुत ही बढ़िया हमारा जो कच्ची कैरी है ना बिल्कुल अच्छे से पक गई है, अपने आप थोड़ा मैश हो गई है। अब इसमें से हमें गुठली निकालने में बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। इसे थाली में निकालने के बाद थोड़ी देर इसी तरह से ठंडा होने देंगे। लीजिए हमारे कच्ची कैरी ठंडा हो गई है। अब आपको कुछ भी नहीं करना है। आप लीजिए एक चम्मच और इस तरह से पल्प हटा दीजिए। ये मैं निकाल रही हूँ तो कैसे पल्प से तुरंत गुठली अलग हो रहा है। यही हम छिलका के साथ आम को उबाल देते थे, इतना पल्प नहीं निकलती। इस तरह से आप छिलका हटा के उबालेंगे तो समय भी कम लगेगा और पल्प भी ज्यादा निकलेगा। तो ये हमारा काम बहुत आसान हो गया है। लीजिए सारे पल्प बिल्कुल तैयार हो गई है। अब हम लेंगे ग्राइंडिंग जार। ग्राइंडिंग जार में सारे कच्ची कैरी पल्प को डाल देंगे। अब इसमें मैं डाल रही हूँ कुछ फ्लेवरफुल मसाला। 2 छोटी चम्मच काला नमक, 1 छोटी चम्मच रेगुलर नमक जो सब्जी में रोज पड़ती है ना, बस वही वाला है। अब इसमें जाएगा 2 छोटी चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, 1 छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर। अब 1 छोटी चम्मच डाल रही हूँ इलायची पाउडर। बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है इलायची का। इलायची गर्मियों में ठंडक देती है। अब अपनी आम पन्ना को बहुत ही टेस्टी बनाने के लिए, एकदम रिफ्रेशिंग बनाने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ 1 मुट्ठी फ्रेश पुदीना। आप लगभग थोड़ा पुदीना को अच्छे से धो के लीजिएगा, इसकी खुशबू से बहुत ही ठंडक मिलती है। अब सारे पुदीना यहीं पर डाल देंगे। अब यहाँ आपको बिल्कुल भी पानी डालने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल इसी तरह से बिना पानी के पीसना है। अब ग्राइंडिंग जार के ढक्कन लगा देंगे और इसको हम पल्स पर पीसेंगे। थोड़ी देर चलाएंगे मिक्सी या थोड़ी देर रोकेंगे और इसके फाइन पेस्ट बना के तैयार कर लेंगे। और ये देखिए बहुत ही बढ़िया फाइन पेस्ट पीस गई है। एकदम ये गाढ़ा है, बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है। इसकी खुशबू से मन की ठंडक मिलेगी। अब यहाँ इस सिरप को लंबे समय तक आप आनंद उठाना चाहते हैं तो इसको मैं बनाने वाली हूँ सिरप। जैसे बाजार में शरबत वगैरह के सिरप आता है ना, तो आप इसे तैयार करके स्टोर करके रख लेंगे तो 1 मिनट में आप ढेर सारे आम पन्ना के गिलास तैयार कर सकते हैं। अगर आप इस सिरप नहीं बनाना चाहते हैं तो इसी में 1.5 कप के करीब मिश्री या चीनी आप डालकर पीस लीजिएगा और एक एयरटाइट जार में भरकर आप स्टोर करके फ्रिज में रख दीजिएगा। ये आराम से आम पन्ना 1 सप्ताह चल जाएगा अगर आपको थोड़ा बना के रखना हो तो। फटाफट गैस पर चढ़ाएंगे कढ़ाई। यहाँ मैं ले रही हूँ मिश्री जिसे हम
रो शुगर, ऑर्गेनिक शुगर बोलते हैं, किसी भी किराने स्टोर पर या भंसारी दुकान पर या ऑनलाइन कहीं से भी आप ले सकते हैं। ये मैंने धागा वाली मिश्री ली है, इसको हल्का क्रश कर लिया है इस तरह से। ये शुगर फ्री होती है, गर्मियों में बहुत ही फायदा करती है। यहाँ मैं 3 कप के करीब मिश्री ले रही हूँ। वजन से बोलूँ तो 700 ग्राम मिश्री ले रही हूँ। सारे मिश्री इसमें डाल देंगे। अब यहीं पर इसमें हम डालेंगे मिश्री के आधा 1.5 कप पानी। अब बढ़िया से लगातार चलाते हुए मिश्री को मेल्ट करेंगे। फ्लेम की यहाँ मीडियम हाई रखेंगे। ये सिरप बनाना बहुत आसान है, आप एक बार बनाकर रख लीजिए। जब दिल चाहे तब आप फ्रिज से निकालिए। 1 गिलास में 2 से 3 चम्मच सिरप डालिए और उसमें ठंडा ठंडा पानी और आइस क्यूब डालिए। बस आपका आम पन्ना ड्रिंक है बिल्कुल तैयार। और ये देखिए मिश्री बढ़िया से घुल गई है। यहाँ पर कोई भी हमें ऐसी 1 और 2 तार की चाशनी नहीं बनानी है, सिर्फ मिश्री घुल जाए बस उतने भर। अब इसी स्टेज पर अभी जो हमने पल्प तैयार किया था ना कच्ची कैरी का, सारे इसमें डाल देंगे। अच्छा, मैंने पेस्ट को छाने नहीं है क्योंकि हम फाइन पीस के तैयार किए थे। यदि आपको लगे कि इसमें थोड़ा बहुत आम के टुकड़े रह गया है, ये रेशो रह गया है, आप एक बार छलने से छान भी सकते हैं। मसाला हम उसी समय डाल दिए थे जिससे सभी चीजें बढ़िया से ब्लेंड हो जाए। अच्छे से करेंगे मिक्स। फ्लेम के यहाँ मीडियम रखेंगे। हमें इतना पकाना है कि इसमें तार न बने, सिर्फ इतना भर की चिपचिपा हो जाए। ये आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी धीरे धीरे चेंज होते जा रही है, धीरे धीरे करके ठीक भी हो रहा है। अभी मैं आगे 2 से 3 तरह से कैसे सर्व करते हैं और इससे क्या बनते हैं वो मैं आगे बताऊंगी। एक ही सिरप से आप कई तरह से आप सर्व भी कर सकते हैं। तो लीजिए, बिल्कुल भी बढ़िया से हमारा सिरप तैयार है। अब इस स्टेज पर थोड़ा बाजार जैसी हमारे ड्रिंक में लुक आ जाए, इसमें मैं डाल रही हूँ 2 पिंच ग्रीन फूड कलर। ये बिल्कुल अप्लाई करते हैं तभी डाले। ये मैं इसलिए डाल रही हूँ, देखने में इसका लुक बिल्कुल बाजार जैसी बढ़िया लगे। आप इसके बगैर भी बना सकते हैं। थोड़ा सा डाल के अब बढ़िया से करेंगे मिक्स। और ये देखिए बहुत ही बढ़िया इसमें प्यारा कलर आ गई है। कंसिस्टेंसी भी बिल्कुल परफेक्ट हो गई है। जब आप फिंगर के बीच में रखकर चेक करेंगे तब आपको एकदम चिपचिपा लगेगा। ये आप देख सकते हैं तार बिल्कुल भी नहीं बन रहा है। बस इतने तक पकाना है। ठंडा होने के बाद और भी ज्यादा गाढ़ा हो जाएगा। गैस को बंद कर देंगे। अब गैस बंद करके इस स्टेज पर हम डालेंगे नींबू का रस। यहाँ मैंने 2 बड़ा चम्मच नींबू के रस लिया है। नींबू का रस इस स्टेज पर डालिएगा गैस बंद करके। ऑन गैस में आप डाल देंगे ना तो ये जो सिरप है ना इसमें करवाहट पकड़ लेगी। इससे इसका फ्लेवर इनहैंस हो जाएगा। साथ के साथ जो इसमें क्रिस्टल जम जाती है वो नहीं जमेगा। नींबू ना हो तो उसके जगह 1 बड़ा चम्मच विनेगर आप डाल लीजिएगा। जो चाइनीज फूड में सफेद सिरका डालते हैं ना, बस वही वाला। नींबू के रस डालने के बाद में अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको बढ़िया से ठंडा होने देंगे। आप फैन के नीचे रख दीजिए, तुरंत ठंडा हो जाएगा। लीजिए, हमारा आम पन्ना सिरप पूरी तरह से ठंडा हो गई है। या ठंडा होने के बाद कंसिस्टेंसी कलर परफेक्ट लग रहा है ना। ऐसा नहीं है कि सिरप ठंडा होने के बाद में बहुत ज्यादा गाढ़ा हो गई है। चलिए, अब आप लीजिए कांच के बोतल, आप चाहे तो स्टील के भी ले सकते हैं। बढ़िया से धोकर थोड़ी देर धूप में सुखा लीजिएगा। बस उसमें हम सिरप को भर के रख लेंगे। ये देखिए कंसिस्टेंसी पूरे किचन में बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है। अभी बनाकर 3 से 4 महीने के लिए स्टोर करके रख लीजिए, बिल्कुल खराब नहीं होगा। ये देखिए कितना सारा हमारा कच्ची कैरी के सिरप तैयार हो गई है। इससे आपके आम पन्ना के सिरप, ड्रिंक, कच्ची कैरी के चुस्की लेने वाली पॉप्सिकल मिनटों में तैयार हो जाएगी। तो चलिए फटाफट इन्हें करते हैं सर्व। अब लेंगे कांच के गिलास। गिलास में डालेंगे हमारा कच्ची कैरी का तैयार किया हुआ सिरप, थोड़ा सा आइस क्यूब और डालेंगे ठंडा ठंडा इसमें पानी। ऊपर से लगा देंगे एक फ्रेश पुदीना की पत्तियां, नींबू के स्लाइस। ये तो हो गया एक तरीका। अभी 2 तरीके और बताती हूँ। ये 1 गिलास पीते हैं तुरंत देगा पेट को ठंडा, साथ के साथ एनर्जी मिलेगा। एकदम आप फ्रेश फील करेंगे, सुस्ती थकान बिल्कुल दूर हो जाएंगे। साथ ही ये ड्रिंक आपको लू लगने से बचाएगा। एक और लेंगे गिलास, इसमें डालेंगे हमारा कच्ची कैरी वाला सिरप। साथ ही डाल रही हूँ एकदम ठंडा ठंडा सब्जा सीड। जो हम फलूदा आइसक्रीम वगैरह में खाते हैं ना, ये सब्जा सीड बहुत ही ठंडी होती है। जब आप ये ड्रिंक में डालकर पियेंगे ना, पीकर मजा आ जाएगा। तो यहाँ सब्जा सीड को पहले हम 10 से 15 मिनट के लिए पानी में भिगो दिए थे। बहुत जल्दी सब्जा सीड फूल जाता है। 1 से 2 चम्मच डाल देंगे। थोड़ा सा डालेंगे आइस क्यूब। अब डालेंगे ठंडा ठंडा सोडा। ये देखिए मन और दिल दोनों खुश हो जाएगा। और इसकी लुक कितनी सुंदर आ रही है, एकदम बाजार जैसा आम पन्ना ड्रिंक है बिल्कुल तैयार।
अब चलिए एक और ड्रिंक बना के दिखाती हूँ। एक लीजिए गिलास, इसमें डालेंगे थोड़ा सा कच्ची कैरी का सिरप, थोड़ा सा आइस क्यूब, साथ ही यहाँ डाल रही हूँ प्रोटीन से भरपूर चने की सत्तू। चने की सत्तू गर्मियों में बहुत ही फायदा करता है। एक छोटी चम्मच भर के डाल देंगे। ये सत्तू वाला आम पन्ना ड्रिंक आपको दिल खुश कर देगा। बहुत सारा इसमें प्रोटीन आयरन होता है। सत्तू डालने के बाद सबसे पहले हम अच्छे से करेंगे मिक्स, फिर उसके बाद डालेंगे इसमें एकदम चिल्ड पानी। बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। ये बहुत ही सस्ता पड़ता है। आम पन्ना ड्रिंक बनाना उतने आसान, साथ के साथ जो बाजार के केमिकल वाले होती है कोल्ड ड्रिंक, शेक, फ्रूटी, ये आपके हाथों के बनी हुई ड्रिंक हो तो और भी ज्यादा हेल्दी और टेस्टी होते हैं। और चौथी चीज, मैंने इसी आम पन्ना सिरप में थोड़ा सा पानी मिक्स करके पॉप्सिकल बना ली है। कितनी बढ़िया लग रही है ना, बच्चों को दिल खुश हो जाएगा। इस तरह से बच्चे पसंद करते हैं तो उसके लिए आप चुस्की लेने वाले पॉप्सिकल बना सकती हैं। बनाना बहुत आसान है। ये लग रहे हैं एकदम मजेदार। एक सिरप से आप अनेकों चीज बना के पूरे गर्मी आनंद उठा सकते हैं। अब चलिए फटाफट हम सर्व करते हैं मिट्टी वाले बर्तन में। अब इसमें डालेंगे थोड़ा कच्ची कैरी वाला सिरप, एकदम चिल ठंडा ठंडा पानी ऐड करेंगे, थोड़ा सा आइस क्यूब डालेंगे। अब यहाँ लेंगे लकड़ी के मथनी और इस तरह से अच्छे से मिक्स कर देंगे। 3 से 4 फ्रेश पुदीना डालेंगे, 1 स्लाइस नींबू की डालेंगे। लीजिए मार्केट स्टाइल आम पन्ना है बिल्कुल तैयार। अब चलिए फटाफट हम गिलास में सर्व करते हैं। तो ये लीजिए बिल्कुल तैयार है। एकदम ठंडा ठंडा, सिर्फ 1 मिनट में बनने वाला तरोताजा करने वाले रिफ्रेशिंग ड्रिंक अब बनाना है बिल्कुल आसान। अभी इस तरह से बना के जरूर देखिए। उम्मीद करती हूँ कि आज के यूनिक स्टाइल के आम पन्ना ड्रिंक की रेसिपी आपको कैसी लगी है। अच्छी लगी तो प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आज की रेसिपी मेहनत आपको पसंद आती तो प्लीज अपनी कुक डेली चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर आप नहीं होता सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं इसी एक न्यू रेसिपी के साथ। अभी के लिए बाय गाइस।